Yes, class 3. Class 3. I have already started this chapter. I have already started this chapter, The Blind Man and the Elephant, chapter 15 of English literature. And I have explained you the first half in my previous class, and now the second half almost going to be end. I'm going to explain the second half today and end the chapter today. Okay. So what we have seen, the story so far, हम लोग इस स्टोरी में क्या पढ़े थे पहले क्लास में कि एक माहौत था, एक 6 अंधे लोग थे जो रोड साइड में भीख मांग रहे थे, और एक माहौत अपने हाथी पे चढ़कर, मैंने कहा था माहौत किसे कहते हैं। माहौत वो इंसान होता है जो हाथी के पीछे चढ़ा हुआ होता है, हाथी की सवारी करता है, हाथी के पीठ पे, उसे कहते हैं माहौत। तो ये 6 अंधे जब भीख मांग रहे थे तो उसी दौरान उसी के रास्ते पे ये भीख मंगा आ गया था, सॉरी, ये माहौत आ गया था अपने हाथी लेकर, और वो अपने आप को बहुत प्राउडली फील कर रहा था और पैसे फेंक कर दिया इन गरीबों को, इन छह भिखारियों को उसने पैसा फेंक कर दिया, अच्छे से नहीं दिया, और कहने लगा कि हटो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। राइट। उसके बाद इन लोगों ने, एक फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने रिक्वेस्ट किया कि सर, मैंने कभी एलिफेंट नहीं देखा। तो दूसरे वाले ने कहा, या मैंने भी नहीं देखा। तो माहौत ने कहा, तुमको पता भी है माहौत ने कहा, तुमको पता भी है हाथी कैसा दिखता है। तो फिर एक ब्लाइंड मैन ने कहा, नहीं सर, मुझे नहीं पता हमें। तब माहौत ने फिर कहा, वुड यू लाइक टू टच हिम, क्या तुम उसको टच करना चाहोगे? तो ब्लाइंड मैन बोला, यस यस, मुझे छू कर देखना है। उसके बाद एक एक करके सभी छूते गए। सबसे पहले फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने छुआ, और उसने क्या कहा, फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने छू कर, देखो मैं टिक दे रहा हूँ। फर्स्ट ब्लाइंड मैन ने फिर उसके बॉडी को टच किया, और बॉडी को टच करके बोला, क्या इट इज लाइक अ वॉल। उसके बाद पॉइंट 2, हमारे सेकंड ब्लाइंड मैन ने उसके टक्स यानी कि हाथी के दांत जो होते उसको छुआ, और उसने कहा कि ये वॉल की जैसा नहीं, ये तो राउंड स्मूथ है, वेरी शार्प की तरह है। उसके बाद थर्ड ब्लाइंड मैन ने उसके ट्रंक को छुआ यानी कि सुर को, और कहा कि तुम दोनों रॉन्ग हो, ये तो स्नेक जैसा है। फिर ब्लाइंड मैन ने फोर्थ ब्लाइंड मैन ने शेर का, सॉरी, हाथी का जो पैर होता है, हाथी के पैर को पकड़ लिया, और उसने कहा कि तुम लोग सब गलत हो, हाथी राउंड राउंड और लंबा लाइक अ ट्री जैसा होता है। उसके बाद फिफ्थ मैन ने उसके बड़े बड़े कान में हाथ दिया, कान को छूते हुए कहा कि एक्चुअली वो एक बहुत बड़े पंखा जैसा है हाथी। अंडरस्टूड। और सिक्स ब्लाइंड मैन जो है, सिक्स ब्लाइंड मैन, उसने हाथी के पूंछ को छुआ, और पूंछ छूकर बोला, नहीं ये वॉल जैसा स्पीयर जैसा है, ना ये स्नेक या तिरी या पंखे जैसा है, ये बिल्कुल एक रोब जैसा, रस्सी जैसा। ओके। तो मोहम्मद हंसने लगा, हा हा हा, ही गोज ड्राइविंग द एलिफेंट एंड लाफिंग। और उसके बाद वो अपने हाथी को चराते हुए आगे ले गया। अब स्टोरी यहीं तक था, अब देखते हैं आगे। नाउ लेट्स सी द फर्दर स्टोरीज। ओके। Now we are going to start the story from here.
नाउ आप देखते हैं स्टोरी आगे क्या होता है। माहौत हा 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 हंसकर। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके। माहौत हंसने लगा हा 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 एंड ही गोज ड्राइविंग द एलिफेंट एंड लाफिंग। और वो अपने एलिफेंट को लेते हुए आगे बढ़ गया हंसते हुए। तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन सेड ha ha ha, hear how he laughs at you। तो पहले ब्लाइंड मैन ने दूसरे ब्लाइंड मैन को से कहा हा हा हा, देखो वो तुमको चिढ़ाया है। तो सेकंड ब्लाइंड मैन ही laughs at you and the others। वो सेकंड ब्लाइंड मैन ने कहा कि वो तुम पे हंसा है बाकी पे। ओके। देन थर्ड ब्लाइंड मैन he does not laugh at me। थर्ड ब्लाइंड मैन बोला कि मोहम्मद ने मुझ पे नहीं हंसा है। देन फोर्थ ब्लाइंड मैन said I say he laughs at you and the others। तो फोर्थ ब्लाइंड मैन ने कहा थर्ड ब्लाइंड मैन को नो, तुम पे हंसा बाकी सब पे। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने कहा यू कैन नॉट से ही laughs at me। फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने कहा तुम लोग बोल ही नहीं सकते हो कि वो मुझ पर हंसा मोहम्मद ने। आ रही है। तो सिक्स ब्लाइंड मैन ने कहा ही laughs at all of you। कि वो जो मोहम्मद जो गया वो तुम सब पे हंसा। ही नोज आई स्पोक द ट्रूथ। और उसको मालूम है कि मैंने सच बोला है, इसीलिए वो चले गए और तुम सब पे वो हंसे। एक्चुअली क्या सिक्स मैन भी राइट था? सिक्स मैन तो पूंछ पकड़ा था, हाथी का पूंछ पकड़ के बोल रहा था एक रस्सी जैसा है। तो सिक्स मैन भी करेक्ट नहीं था। अदर ब्लाइंड मैन, अब बाकी जो बचे हुए जो लोग थे जो मैन हैं, हियर हिम, क्या बोला? सुनो उसको, सुनो उसको। They go to the different ways, shaking the finger. So they go their different ways, shaking their finger, shaking the symbol. So they go their different ways, shaking their fingers angrily at each other। इसलिए ये लोग अपने अपने रास्ते चले गए एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए। ये एक इंडियन पैराबल है। पैराबल मतलब शॉर्ट स्टोरी, जो पहले जमाने में इंडिया में होता था, जानवर और इंसान दोनों को लेकर उसके ऊपर कहानी लिखा जाता था, उसे पैरेबल कहते हैं। ओके। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। ओके। आप सभी ये स्टोरी समझ गए होंगे अच्छा से। द we have finished this story, the blind man and the elephant। Okay, I hope all of you have understood the story। एंड नाउ, और आपको पता है कि इसी का एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी और इसी का एक्सरसाइज बी सो इसी का मैंने एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में होमवर्क में दिया है, जिसका आंसर मैं आज शाम तक दे दूंगा। ओके, अंडरस्टूड। बी एंड सी मैंने होमवर्क में दिया था, याद है, जिसका आंसर मैं आज इवनिंग तक दे दूंगा। ओके। तो बी एंड सी मैंने होमवर्क में दिया था, जिसका आंसर मैं इवनिंग तक दे दूंगा। ओके, दिस इज बी, दिस इज सी जो मैंने दिया था। ओके। एंड नाउ अब हम लोग लिखते हैं, ओपन योर बुक। आप जो एक्सरसाइज ए है ट्रू एंड फॉल्स, वो हम लोग बुक में ही करेंगे, बुक में ही ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 101।
So we are going to do this true and false in the book. तो चलो ट्रू एंड फॉल्स में जैसे जैसे लिख रहा हूं आप भी लिखिए बुक में. अंडरस्टैंड. नाउ आई एम डूइंग ट्रू एंड फॉल्स, यू आल्सो डू विथ मी. इन द बुक में ही करना है. सबसे पहले यहाँ क्लास वर्क लिख दें. क्लास वर्क. फिर आज का डेट लिख दें. आज का डेट है 11. February 2021. तो क्लास वर्क का डेट लिख दिया और उसके बाद ट्रू फॉल्स कीजिए. सबसे पहले नंबर 1 एक्सरसाइज ये है राइट ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बुक में करना है. राइट डाउन इन योर बुक. जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखिए. नंबर 1, 5 blind men were begging by the roadside. It is true? No, it is false. Why? Now next, first वाला होगा false. Now next, number 2, fin double true false. The Mahout comes with his ship. False. पहला false होगा, दूसरा भी false होगा, तीसरा the blind man had never seen an elephant. ब्लाइंड मैन जितने थे उन लोगों ने एलिफेंट नहीं देखा था कभी इससे पहले. यस ट्रू. नंबर 3 विल बी ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 of true and false is the blind man so true false number 3 will be true. Okay, now come to question true false number 4. The blind man touched different parts of the elephant. Yes true. उन सभी ने अलग अलग हिस्सा एलिफेंट का पकड़ा था, छुआ था. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. नंबर 4 इज ऑल्सो ट्रू. नाउ नंबर 5, द ब्लाइंड मैन एग्री अबाउट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एलिफेंट. द ब्लाइंड मैन एग्री अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिफेंट. क्या ब्लाइंड मैन अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन दिया था क्या वो लोग सहमत थे अपने डिस्क्रिप्शन से? नो. The blind man agree about the description of the elephant. No, false. They were not agree about the description of the elephant. तो ये होगा false. इसका मतलब true and false जो होगा वो होगा number 1 will be false, number 2 will be false, number 3 will be true, number 4 will be true, and number 5 will be false. Okay, I hope all of you have done. Now I'm ending my class here. Okay, I hope all of you have understood this story properly, the blind man and the elephant. आप सभी को भली भांति ये स्टोरी समझ में आ गई होगी. ओके.
So I hope the blind man and the elephant आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैंने आज ट्रू फॉल्स भी करा दिया मैंने। ओके, आई हैव फिनिश द ट्रू फॉल्स आल्सो ऑफ एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। ये क्वेश्चन आंसर, ये डेटा डिस्क्रिप्शन भरना है एक्सरसाइज बी में, और एक्सरसाइज सी था रेफर टू कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों का आंसर मैं आज शाम तक दे दूंगा आप लोग। ओके, बी एंड सी का यू चेक इट इन हेल्प डेस्क, एंड ट्रू फॉल्स मैंने करा दिया। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट वेल। नाउ आई एम एंडिंग माई क्लास हियर। Goodbye. See you again.